64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, जिसको लेकर आखिरकार आम आदमी के मन में क्या है, इसको जानने के लिए हमने कुछ आम नागरिकों से इसकी राय प्राप्त करना चाहिए कि आखिरकार 2022 में वो किस तरीके की सरकार चाहते हैं। चाचा नाम बताइए अपना। हमारा नाम है कल्लू। अच्छा कल्लू जी, ये बताइए कि आप रहते कहाँ पे हैं? हम यहाँ बढ़िया पाम रहते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो 2022 चुनाव होने वाला है, आप जानते हो? हम नहीं जाने चाहिए। नहीं, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये आपकी जानकारी में है? अरे तो जब हो जाए तो सबका मालूम हो जाए जानकारी। नहीं पड़ी। अच्छा, किस तरीके की सरकार आप चाहते हो 2022 में? अरे हम तो सरकार चाहते हैं कि बहुत मद्दा खाते के आ जाए तो लड़का बच्चा सब मर रहा है। अच्छा, जो अभी ये सरकार चल रही है योगी वाली, ये कैसी सरकार है? अरे यहाँ का कहा जाए, सब ठीक है, चल रहा है। अच्छा, इस सरकार में महंगाई कैसी? महंगाई खूब है, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई, लोग परेशान हैं। हाँ। अच्छा, ये शौचालय वगैरह सरकार मिला आपको? नहीं मिला? हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं है। तो फिर किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे? काम बताइए, जो को बने, जैसे अखिलेश है, मायावती हैं। हाँ, चाहे जो को बना तो हमको, हमारे लिए तो बराबर। नहीं, बराबर तो हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या है कि आपको लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति आएगा तो मेरे लिए कुछ कर जाएगा, ऐसा नहीं कुछ? हाँ, का सोचन है, सब प्राण जाना कौन दिन छूट जाए। नहीं, प्राण तो सभी के साथ ही जाएंगे। ना बताओ, ये बताओ कि जो मुख्यमंत्री है, जैसे मायावती रही, इसके पहले अखिलेश रहे, मुलायम सिंह रहे, अब जिस समय योगी जी चल रहे हैं, तो अब आप ये बताओ कि योगी जी को हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? बोल। योगी जी का आना चाहे, योगी जी का हटा, चाहे मोती हटाओ, सबको हटा दो। विधानसभा चुनाव में आखिरकार आम आदमी की क्या राय है, इसको जानने की कोशिश हमने की है, आप तक पहुंचाएंगे। सुनिए आम नागरिक की 2022 को क्या राय है। चाचा नाम बताइए अपना। हमारा परसुराम। क्या करते हैं आप? बस यही जान लो, किसानी करते हैं बस। अच्छा, 2022 चुनाव होने वाला आपको पता है? हाँ पता है भाई। सभी सरकारें आ गई हैं लड़ने के लिए चुनाव। हाँ। अच्छा, आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अब हम तो सोच रहे हैं कि अब अखिलेश सिंह को हम देखना चाह रहे हैं। मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ। क्यों चाहते हैं? उसमें हमको विकास नहीं हुआ गंगा। योगी राज में विकास नहीं हुआ? हाँ। मेट्रो अभी बन रही है ये। अरे तो वो हमका यहाँ रहा देहात में घर करे परे, उसमें कुछ नहीं आ रहा। नहीं, आपको जैसे योगी सरकार ने शौचालय इस तरीके की काफी चीजें व्यवस्थाएं कराई हैं, मकान वगैरह काफी देना है, फ्री राशन चल रहा है, उससे आप संतुष्ट नहीं? अब मकान गिर का आप कहाँ रहा? मतलब संतुष्ट आप नहीं हैं, आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, कम से कम विकास दें। नहीं तो योगी विकास की बात करेंगे तो भाजपा ने भी विकास किया। हाँ, तो भाजपा भी कर रही है, वो शहर में मेट्रो बनवा रही, हम लोगों को मेट्रो पर चढ़ पाई जाए। जैसे किसान वाला मुद्दा चल रहा है, बहुत गंभीर चल रहा है, इससे आप सरकार से रुष्ट हैं क्या? हाँ, सही में रुष्ट है। क्यों रुष्ट है? क्यों रुष्ट है? अब किसान का माल जितना पैदा हो रहा है, अब उसके लिए कोई जान ले वो तो करें निर्णय। शिव कुमार भाई, ये बताइए आप रहते कहाँ? लक्ष्मणपुर। क्या करते हैं? यही नरेगा का काम करवा। नरेगा का काम कराते हैं, मतलब क्या मुनीम क्या है? अरे हाँ, मुनीम सुन। 2022 चुनाव होने वाला है, पता है? हाँ पता है। किसको मुख्यमंत्री बनाओगे? अरे अखिलेश यादव है, ये बनवाया जाए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों बनवाया जाए? अरे नाम बताइए अपना। करण निशान। करण जी, ये बताइए 2022 का चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश, पता है आपको? किस तरीके की सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव की। क्यों? उनका काम हमारे एरिया में बहुत अच्छा हुआ है। एरिया बाई जी जो मुख्यमंत्री चाहते थे, हमारे यहाँ उनका काम अच्छा हुआ, इसलिए हम उन्हीं की सरकार चाहते हैं। अखिलेश यादव की सरकार चाहते हो, मतलब आपकी परिवर्तन चाहते हो। तो ये जो अभी बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय हावी हैं 2022 में, ठीक है ना? ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जो 2022 के चुनाव को प्रभावित करेंगे?
जैसा कि अभी अपना किसान आंदोलन चल रहा था, वो प्रभावित होगा। दूसरी चीज़, आप पेट्रोल डीजल का रेट तो देख ही रहे हैं, आज तक कभी इतना नहीं बढ़ा है जितना योगी सरकार में बढ़ गया। इसलिए हम तो बिल्कुल अखिलेश यादव को सरकार चाहते हैं। नहीं, पेट्रोल डीजल तो केंद्र से निर्धारित होता है। डीजल का रेट बढ़ गया। नहीं, हम लोगों को बताया गया था, मतलब जब भी ये चुनाव हुए तो बताया गया था कि पेट्रोल डीजल खाने का सामान जैसे घर का सामान होता है, दाल चावल राशन, सारा सामान सस्ता होगा। कुछ नहीं सस्ता हुआ, महंगाई वही अभी तो फ्री जो है सब राशन मिल रहा है, कोई इसका चार्ज नहीं पड़ रहा है। तो अभी फ्री क्या मिल रहा है? गेहूं चावल मिल रहा है, बस गेहूं चावल खा के तो इंसान बसा कर नहीं सकता है। ये तो हो गया ना कि कम से कम आदमी अपना पेट तो भर सकता है। गेहूं चावल खा के खाली इसके पहले तो कभी नहीं मिला ना। गेहूं चावल खा के इंसान पेट भर सकता है। इसके पहले तो कभी नहीं मिला ना। इसके पहले कभी नहीं मिला, वो मानता हूँ, पर इसके पहले इतनी महंगाई भी नहीं बढ़ी है। अच्छा, इसके पहले महंगाई बढ़ रही है। तो पेट्रोल की तो महंगाई ऐसी चल रही थी। नहीं चल रही थी, पेट्रोल इस समय 100 रुपए में पहुँच गया। हाँ, 100 रुपए पहुँच कभी गया। 100 रुपए में नहीं पहुँचा है। नहीं तो ये प्रदेश सरकार थोड़ा निर्धारित करती है। तो ये हम लोगों से देखिए बताया गया था कि मोदी सरकार आएगी तो जो महंगाई है वो कम होगी, जो परिवर्तन है वो कम होगा। तो हमारे इधर तो डेवलपमेंट ज़्यादा दिखी नहीं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो पूरा डेवलप हुआ था हमारा, पर जब से योगी सरकार है हमारा एरिया डेवलप नहीं हुआ। मतलब आप कुल मिला के जो है परिवर्तन चाहते हैं अखिलेश यादव की सरकार। 2022 में इस बार जब वोटिंग होगी 2022 में उनका नाम बताओ क्या? शुभम निषाद। शुभम भाई, ये बताओ 2022 का चुनाव होने वाला है, आपको पता है? जी पता है। किसकी सरकार चाहते हो आपकी? सरकार तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसकी है, बट ये है कि अखिलेश यादव ने जो भी काम किया था वो अच्छा किया था। मतलब आपका मन पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन होगा? मन पसंदीदा मुख्यमंत्री तो वैसे होना चाहिए तो अखिलेश यादव ही है, बट ये किसकी सरकार बनेगी ये तो अब मैं नहीं कह सकता। नहीं, जब वोट डालोगे तो अखिलेश की बनेगी। जी, वोट तो मैं उसी को दूंगा, सपा को ही दूंगा। मतलब योगी जी को नहीं दोगे? योगी जी को मैं दे ही नहीं सकता हूँ। भाजपा से संतुष्ट नहीं? नहीं, भाजपा से संतुष्ट नहीं। किसान के लिए क्या किया? किसान के लिए गाय छुड़वा दिया, खेतों का नुकसान हो रहा है, सब फसलें नष्ट हो गई हैं, क्या किया? मतलब बहुत इस तरीके के काम है जिसकी वजह से तुम लोग संतुष्ट नहीं? नहीं। जो किसानों का मुद्दा चल रहा है। जी, किसानों का मुद्दा चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट, सही चल रहा है प्रेजेंट टाइम जो भी चल रहा है। महंगाई क्या? 76 रुपए में पेट्रोल था, 100 रुपए में पेट्रोल हो गया है। तो ये महंगाई चल रही है, पहले तो नहीं थी ना। बोलते हैं कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल 100 में पहुंच गया था, भाजपा में भी तो पहुंच रहा है 100 रुपए में। ये भी तो देखना चाहिए गवर्नमेंट को, केंद्र हो या राज्य हो। आपकी आप चाह रहे हो कि परिवर्तन हो? जी, परिवर्तन हो। तो 2022 में अखिलेश मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जी, पक्का बनेंगे मुख्यमंत्री। पक्का बनेंगे? ठीक है भैया। जो क्षेत्र का या देश का, प्रदेश का, चूँकि चुनाव 2022 का है तो विकास मुद्दा हमारा विकास है। विकास पे चर्चा होनी चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि 5 वर्षों में विकास कार्य मेरे क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ है। न कोई नई सड़कें बनी हैं, लाइट जैसे पहले आती थी वैसे अभी आ रही, लाइट तो सही है, परंतु हाँ ये है कि कुछ चीज़ें जो देश के स्तर की हैं, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर चल रहा था, जैसे धारा 370 थी, तो देश हित में तो कार्य हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा सरकार तो बहुत अच्छी रही है, पर प्रदेश स्तर पे योगी सरकार नाकाम रही है। प्रदेश स्तर पे हमें पूर्व मुख्यमंत्री जैसे अखिलेश यादव थे, बहन मायावती थी, इस तरह की सरकार चाहिए। और हमें केवल हिंदुत्ववाद, जातिवाद, धर्मवाद में लड़ाया जाता है, इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। मुझे विकास चाहिए, विकास पे ही बात होगी, शिक्षा पे बात होगी। और एक और, चूँकि हम लोग ओबीसी समाज से हैं इसलिए हमारा मुद्दा एक आरक्षण भी है। जो छोटे तबके के लोग हैं और छोटी जातियों के हैं उनको आरक्षण का 17 जातियों का बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है, वो भी ऐसे ही रोका रखा गया है। 17 जातियाँ निषाद, कश्यप, लोधी, बिंद समाज की हैं, उनको SC कोटे में होना था तो ये लॉलीपॉप दिए हैं भाजपा सरकार, वो नहीं हो पाई है। तो इस तरह से मेरे नज़र से आरक्षण के मुद्दे पे और विकास के मुद्दे पे ये भाजपा सरकार खेल रही है। किसको आपकी निगाह में कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही सबसे अच्छे हैं। उनके समय में बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारे विकास हुए हैं। कानपुर में क्या, प्रदेश स्तर पे शिक्षा पे भी बहुत, हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जानते हैं और जो जानते हैं वो हम शायद बोल ना पा रहे हों। और हमारे हिसाब से बहुत सारे मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाए, है ना।
और विकास तो उनके समय में बहुत हुआ, सड़कें हर स्तर पे विकास हुआ है। तो हमें अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री यूँ कहें कि अखिलेश ही चाहिए। अच्छा, जैसे भाजपा राग अलाप रही है कि चारों तरफ ने 100% शौचालय लोगों को दे दी, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, शौचालय बने हैं भाजपा नहीं, का। जैसे मान लीजिए आपके गांव में 5000 लोग रहते हैं, क्या 5000 पूरे लोगों को शौचालय प्राप्त हैं? नहीं, पूरे लोगों को शौचालय, लेकिन अधिकतम जैसे कि मेरा गांव ये भी है और बगल में भी है ख्योरा कट्टी, तो पूरे के पूरे तो शौचालय नहीं, लेकिन अधिकतम लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था हुई है जो सही है। जहां सही है वहां भाजपा सरकार को सही कहा जाएगा, जहां गलत है मेरे हिसाब से हर जनता को जहां गलत है वहां गलत कहना चाहिए, जो सही है वो सही कहना चाहिए। भाजपा सरकार शौचालय में 100% नहीं लेकिन 60-70% तो सही रही है। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे हैं जो 2022 को जो है चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे? अब हर व्यक्ति का अलग अलग मुद्दा है, हमारा मुद्दा तो विकास ही है। प्रदेश हित का मुद्दा बताइए। प्रदेश हित का मुद्दा तो विकास ही है। विकास का पहिया रुका हुआ है, इसलिए विकास के नाम पे ही ये 2022 का चुनाव। महंगाई कुछ नहीं है? महंगाई तो बहुत है। महंगाई पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, उस और हमारा ध्यान ही नहीं गया। महंगाई तो बहुत बड़ा, अब जो मध्यम वर्ग का लोग है, लोग कहते हैं कि पेट्रोल पर खूब गाड़ियाँ निकल रही हैं, खूब 4 पहिया निकल रही, 2 पहिया निकल रही, हाँ निकल रही होंगी, उसका हमें नहीं मालूम कि पहले 1000 निकलती थी अब 2000 निकल रही हैं, लेकिन ये कहने की बातें हैं। मुझे तो लग रहा है स्तर गिरा हुआ है पेट्रोल से। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरे लिए 100 रुपये का पेट्रोल ज़्यादा नहीं महंगा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि 100 रुपये का पेट्रोल मुझको महंगा लगता है। महंगाई है, और पेट्रोल ही क्यों, आप जो है तेल, डीजल और जो ट्रांसपोर्टेशन तो उसी से चलता है ना। बिल्कुल, और क्या, हर चीज उसी पे आधारित है, क्योंकि कड़ू तेल भी महंगा है, खाने वाला भी तेल महंगा, गाड़ी वाला भी तेल महंगा। तो इस अगर तेल जो पेट्रोलियम महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तो यातायात पे भी असर पड़ेगा, उस पर असर पड़ेगा, तो सारी हर जितनी चीज स्पोर्ट होती है हर चीज पे असर पड़ेगा। करता हूँ। क्या करते हो बेटा? मैं पेशे से स्पोर्ट प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर भी रह चुका हूँ, लेकिन कुछ फैसिलिटीज ना होने का कानपुर में मैं अभी यहीं पे अटका हुआ हूँ। तो किस चीज में नेशनल प्लेयर थे? मैं एथलेटिक्स में लॉन्ग रनिंग, डिस्टेंस रनिंग करता हूँ। बहुत अच्छा। ये बताओ, ये जो 2022 का चुनाव होने वाला है, ठीक है, उसमें किस तरीके की सरकार चाहते हो? हम सरकार ये चाहते हैं कि मतलब जो है इस समय चल रहा है, मतलब गरीबी पे या जो भी है महंगाई पे, वो तो होना चाहिए। साथ में मैं स्पोर्ट प्लेयर हूँ, मैं कहना चाहूँगा कानपुर में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं जो प्लेयरों को ध्यान दिया जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके आर्थिक स्थिति के साथ साथ सिंथेटिक स्टेडियम कानपुर में होने चाहिए, जिससे बच्चे यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकें। 22 में किस तरीके का मुख्यमंत्री चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री तो वही चाहते हैं, मुझे ना भाजपा से मतलब है, ना सपा से, ना तो बसपा से। मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो सारी चीज़ों पर ध्यान दे, विकास भी हो, बच्चों को नौकरियां मिलें और फैसिलिटीज़ हों, स्पोर्ट्स प्लेयरों पे भी ध्यान दिया जाए। तो वो कौन सा व्यक्ति है जो ऐसा करेगा? अब ऐसा कौन करेगा, मैं तो किसी के बारे में नहीं कह सकता हूँ कि वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे या योगी करेंगे। ऐसा मैं हर मुख्यमंत्री को चाहता हूँ कि हर मुख्यमंत्री ऐसा ध्यान देना चाहिए, ऐसा हर सोच हर एक मंत्री की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पार्टी जैसे चुनाव है तो चुनाव तो पार्टी बेस होगा और पार्टी पे ही मुख्यमंत्री बनेगा, तो कोई ना कोई तो ऐसा पसंदीदा मुख्यमंत्री तुम्हारा होगा कि जो है तुम्हें लगे कि 2022 भी होगा तो हमारे सभी काम हो सकते हैं। अब ऐसे मुझे कोई नहीं लगता है कि ऐसे पहले तो मुझे बता ही नहीं सकता हूँ कि वो अखिलेश होंगे क्या होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बने तो उन चीज़ों पे ध्यान दें, आप उन तक पहुँचाएं। ये समाज की खेती करते हैं, जैसे अमरूद की फसल है, गेहूँ है, छोटे मोटे फार्मर को। किसको मुख्यमंत्री बनाने का मूड है आपकी? हमें तो अखिलेश ही पसंद है, उन्हीं को बनाना चाहते हैं। मतलब योगी जी को हटाना चाहते हैं? और ये अच्छा काम करे तो ना हटे, नहीं तो वैसे तो काम इनकी सरकार में ज़्यादा महंगाई भी हुई है ज़्यादा, और जो है पेट्रोल, कड़वा तेल और दालें, ये जो सब चीज़ें महंगाई है। अच्छा, राशन जो फ्री बांटे मिल रहा है कि नहीं आपको? मिल रहा है राशन, सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। सभी लोगों को नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से। तो क्या कोटेदार खा जा रहा है क्या? अब क्या बताएं, इसे देखते तो हैं नहीं, कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ बच रहा जो, और वैसे हमको मिल रहा तो हम बता रहे हैं। शौचालय मिला आपको? कट के मिलता है। अच्छा, कट के मिलता है, पूरा नहीं मिलता? पूरा नहीं मिलता। क्या करते हो? ठेला लगाते हैं। बबलू, ये बताओ 2022 का चुनाव जो होने वाला है उसमें कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए?
अब क्या बताएं, दूसरा को कुछ बदलना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, अच्छा, कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे तुम इस सरकार से नाराज हो? सरकार से तो नहीं नाराज है। सरकार तो बस ये वाली है, महंगाई बढ़ रही है, क्या। महंगाई बढ़ गई है। हाँ, और तुम्हारे काम धंधे पे क्या असर पड़ रहा है इसका? बहुत असर पड़ रहा है। मतलब जो पहले व्यापार हुआ करता था वो आज हो रहा नहीं हो रहा? नहीं हो पा रहा। और कोरोना काल में और ज्यादा दिक्कत हो गई। वो दिक्कत हो गई। तो अब की क्या चाहते हो, किसको मुख्यमंत्री बनाओगे? अब क्या बनाए, किसको बनाए? नहीं, फिर भी किसको? जैसे अभी मायावती रहे मुख्यमंत्री। मायावती तो ठीक है। किसानी मजदूरी करते हैं। अच्छा, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, ठीक है ना? जी सर। किसको मुख्यमंत्री बनाओगे? हम तो मायावती बहन जी को बनाना चाहते हैं। मतलब बहन जी से खुश हो? बिल्कुल। बहन जी काम अच्छा है? काम अच्छा है। परिवर्तन चाहते हो? परिवर्तन बिल्कुल चाहते हैं। किस टाइप, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जिससे नाराज हो सरकार से? मोदी से और योगी से नाराज इसलिए हैं जो गैया साड़ा छुट्टा छोड़े हैं। किसान रातों दिन खेतों में पड़ा है, ये अब नुकसान हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार जिम्मेदार है। जिनके खेतवा नाम है उनका रुपया मिल रहा है, जिनके तो सबसे ज्यादा जो है नाराज हो कि ये जो जानवर छोड़ दिए गए, छुट्टा छोड़े। किसानों के लिए सही काम नहीं हो रहा है। किसानों के लिए कुछ नहीं है। तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? मायावती बहन जी को। दादी, क्या नाम है आपका? हमारा सुंदारा क्या करती हो आप? किसानी करी थी और का करी दूसरे खेती ले ली थी तो बटाई करी थी। अच्छा दादी, जो चुनाव अब होने जा रहा है 2022 में, उसमें किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रही हो? मायावती का। मायावती को बनाना चाह रही हो? योगी जी को नहीं पसंद? ना ना। और अखिलेश? इतना तो महंगा कर रही है पेट्रोल, बताओ। हम लोग तो सींचे परेशान है, पैसा गरीब मनाई है, मजूरिया ने खेती न पारी है। अच्छा दादी, शौचालय वाला जो योगी सरकार ने चलाया था, वो आपको शौचालय मिला कि नहीं मिला? मिला है, एक मिला है तो कहूँ जगह नहीं तो कहाँ बनवावन। जगह तो प्रधान जौन हुई गई वही सब घेरी लीन। कहूँ मिलन केयर बना, कहूँ स्कूल बना। हमारे खातिर तना भैंसी जानवर लगे बांधे जगह नहीं है। कहाँ बांधन छोड़न, खेत में बांधी थी, दूसरे के बटाई ले हैं। तो अब की आप चाह रहे हो कि जो है सत्ता परिवर्तन हो जाए, मतलब बदलाव चाह रही हो? हाँ, बदल जाए, बहन जी बन जाए मुख्यमंत्री। बहन जी बनाए या कोई बनाए, चाहे कौनो बनाए, मतलब परिवर्तन चाह रही हो? दूसरा तो कोई बनाए। और कौन कौन सी समस्याएं आपको लगी इस सरकार में? अरे समस्या बहुत, हर एक चीज महंगाई ही है। हाँ, महंगाई तो मुद्दा है, हर एक चीज महंगाई, गरीब मनाई कैसे ले पाई ये बताओ पहले। अच्छा, ये राशन जो फ्री वाला दे रहे हो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिला था 2 यूनिट मिला, तो हमारे इनका मिलता नहीं है। ना बहुरिया को मिला ना लड़का को मिला। हमको तो मिलते हैं। अच्छा, कुछ ही लोग को मिल रहा है? 2 ही जने मिला बस, हमारे मियाँ बीबी क्या और लड़का बहुरियन क्या है नहीं। और एक यूनिट हार, जैसे हमारा लड़का बहुरियन क्या है ही है, मैं 1-2 यूनिट काट लिए थे। तो आपने इसकी शिकायत करी नहीं किसी से, अधिकारियों से करी नहीं? ना, हम शिकायत नहीं की। प्रधान जी से नहीं करे हो? अरे वो प्रधान है, वो सब एक रहती हैं। अच्छा। हाँ, उनकी मिली भगत रहती। अच्छा, प्रधान जी भी आपकी बात नहीं सुन रहे? हाँ, इनकी सबकी मिली भगत रहती। तो कुल मिला के आपको राशन नहीं मिल रहा? गरीब है, जब हम कह रहे हैं कि भैया पूरा देव, नान बच्चा खाए वाले हैं बहुरिया के, 3 बिटिया 1 लड़का है और 2 मियाँ बीबी हुई है, और वो हम 1 यूनिट तुम काट लिए हो। हाँ, 1-2 यूनिट गरीब मनाई है, मजूरी करत हैं, मजूरी करके खात हैं ना, मजूरी करें तो का खाएं। और घर में कौन कौन है? 4 लड़का हैं, बहुरिया है, नाती नाता है। सभी लोग खेती करते हैं? खेती नहीं करे, सब मंजूरी करत, हम खाली करे खेती। अच्छा, मंजूरी करते हैं। हाँ, सब अच्छा, जो वो जो योगी सरकार ने कुछ लोगों को मकान दिए थे गरीबों को, मिले कि नहीं? कहाँ मिले? कोई मकान कुछ नहीं मिला। हम लोगन का कुछ नहीं मिला। मिला जिनका वो पैसा दौलत वाले का मिला, हमका कहाँ मिला? गरीबन का कुछ नहीं मिला भैया। अच्छा। हाँ, हम लोगन का कुछ भी नहीं मिला, और झोपड़ी बनी है, दिखावन चले। हमारा राजेंद्र। क्या करते हैं राजेंद्र भाई? हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। चुनाव होने जा रहा है 2022 का, पता है आपको? हाँ हाँ। किसकी सरकार चाहते हो आप? हम तो सरकार नहीं, योगी ही सरकार की चाहते हैं। योगी की चाहते हो? ऐसा का है? अरे सभी को मतलब सब कुछ रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब अब बात यह है कि कोई मिल पा रहा, कोई नहीं मिल पा रहा। नहीं तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? हाँ, ये आपको मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? ये जो बीच के मतलब अधिकारी ये नहीं पूरा आने देते हैं। अच्छा, जो अभी मकान वाला चल रहा था मुद्दा, सबको मकान दिए जाने के गरीबों वाला, वो मिला आपको? सर, हमारा हमें नहीं मिला। शौचालय? शौचालय तो मिला है। शौचालय मिला है। और राशन वाला? राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। ठीक है।
मकान सर हमारे देख लो, हमारा छप्पर पे पानी पड़ी चुअत भैया, पन्नी डाल इसी गांव में ही मकान है? है, धर्मपुर में है। क्या नाम है भैया आपका? बड़े भैया एक बात हमारे घर नाम बताओ अपना पहले। दीपू भाई, क्या करते हो आप? मजदूरी करते हो जी। ये बताओ, इसे 2022 जो चुनाव होने जा रहा है, तो अब की क्या परिवर्तन करना चाह रहे हो? हम तो सब कुछ करना चाहिए, हमारे गांव का प्रधान नहीं कुछ करता है, वो कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा। मेरे साथ चलो, मैं अपना घर दिखा रहा हूँ, बस सिर्फ अगर तुम चाहोगे तो 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। भाजपा अपनी अहम भूमिका। सबसे बड़ी बात है कि मुख्य मुद्दा होगा महंगाई रोक। हम देखते हैं कि छोटे किस्म का व्यक्ति जो मजदूरी से संबंधित है, वो बाजार जाता है अपने घर गृहस्थी के लिए, तो उसको 200-300 रुपये उसके लिए शून्य सा लगता है। इतनी महंगाई चरम सीमा पे, इसकी रोकथाम के लिए अगर सरकारें नहीं कोई कदम बढ़ा रही हैं तो शायद नुकसान की हो जाएंगे। हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि भविष्य क्या होगा, लेकिन ये मुद्दा एक छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक ये निर्भर कर रहा है उस सत्ता का जो इस पे लगाम नहीं लगा पा रहा है। वैसे आपका जो व्यापारी समाज जो है, किसको मुख्यमंत्री बनाने का विचार रखा? देखिए, अभी व्यापारियों ने किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं की है, इस मुद्दे पे अभी प्रकाश नहीं डाला गया है, ना ही हम लोगों को किसी प्रकार से आश्वासन दिया गया है या आदेशित किया गया है कि आप कहाँ पे जाएं। ये तो माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर निर्भर करेगा कि आगामी 2022 का चुनाव हम किसके नेतृत्व में सहयोग करेंगे और हमारा आगामी मुख्यमंत्री कौन। 2022 चुनाव को लेकर भारत 24 टीम ने ग्रामीण अंचलों का दौरा किया और जानने की कोशिश करी कि आगामी 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर होगा। तो तरह तरह की बातें सुनने को मिली, तरह तरह के विचार लोगों ने हम तक व्यक्त किए। अब देखने वाली बात ये होगी जो 2022 का चुनाव है वो किस करवट बैठता है। और वैसे ज़्यादातर लोग जो है सपा मुखिया अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री के रूप में 2022 में देखना चाहते हैं, लेकिन आने वाला समय ये बताएगा कि 2022 का ताज किसके सर पर होगा और कौन मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे रहेगा और कौन मुख्यमंत्री की दौड़ से निकल जाएगा। ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन कुमार के साथ मैं संजय मौर्य, भारत 24 कानपुर। 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति